हर महीने 2 महीने पर बंडी सिलवा लेते हैं, नया कपड़ा सिलवा लेते हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद मोदी कैबिनेट में जगह मिल जाएगी। रिश्तों की बात करें तो ना अच्छे साले बन पाते हैं, ना अच्छा बेटा बन पाते हैं, ना अच्छा राजनेता बन पाते हैं। और ये जो कहानी है उस राजनेता की जो हारता जा रहा है, लूजर बनता जा रहा है। भाषण तकरीर बड़ी लंबी लंबी, काफिला जब उनका निकलता है तो आप देखेंगे कि सैकड़ों की संख्या में लोग उनके पीछे चले जाते हैं। ख्वाब मुख्यमंत्री बनने का है, लेकिन उनकी जो सियासत का हिस्सा है वो बिल्कुल समझिए कि बिखराव पर है। सिक्योरिटी बड़ी मिल गई है, गाड़ियों का काफिला बड़ा चलता है, उनका सायरन बजता है जब इधर से वो सीतामढ़ी जाए, सुपौल जाए, सहरसा जाए, औरंगाबाद, जहानाबाद, जहां भी जाते हैं चिराग पासवान गाड़ी से आगे ऊपर निकलेंगे, हाथ हिला करके लोगों को बाय बाय टाटा बोलते हैं। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? चिराग भैया जैसा हो। चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी अपने लिए इस्तेमाल तो कर लेती है, और वो खुद भी कहते हैं कि हम मोदी जी के हनुमान हैं। लेकिन हनुमान की हालत ऐसी है इस वक्त कि वो आदमी निर्णय नहीं कर पा रहा है कि वो महागठबंधन के साथ जाएगा, या इस बात का फैसला नहीं कर पा रहा है कि वो एनडीए के साथ रहेगा। चिराग पासवान एकदम ऐसे मझधार में फंसे हैं कि वो खुद भी डूबेंगे और पार्टी को भी डुबा चलेंगे। उनके पास कुछ भी बचा हुआ नहीं है। जो उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग 24 घंटे जो चिराग चिराग करते हैं, चिराग भैया, चिराग भैया, चिराग जी को कहां जाना है, किस प्रोग्राम में जाना है, कौन से अनुमति लेना है, वो लोग भी चिराग पासवान के भरोसेमंद नहीं है। हर महीने 2 महीने पर बंडी सिलवा लेते हैं, नया कपड़ा सिलवा लेते हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद मोदी कैबिनेट में जगह मिल जाएगी। रिश्तों की बात करें तो ना अच्छे साले बन पाते हैं, ना अच्छा बेटा बन पाते हैं, ना अच्छा राजनेता बन पाते हैं। और ये जो कहानी है उस राजनेता की जो हारता जा रहा है, लूजर बनता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं सीमाब। आज बात चिराग पासवान की। सियासी विरासत बचाने में नाकाम रहे चिराग पासवान की आज जो स्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। कहा जाता है कि सियासत में लोग जब लालची होते हैं तो बहुत आगे जाते हैं, लेकिन संभावना तलाशने वाले चिराग की जो रोशनी है वो बिल्कुल मध्यम पड़ गई है। चिराग पासवान 2014 में लोकसभा पहुंचते हैं। उस वक्त उनके पिताजी का आशीर्वाद सर पे होता है, लोग उन्हें जिता करके पार्लियामेंट पहुंचा देते हैं। उसके बाद 19 का जब मौका आता है वहां भी जीत जाते हैं और चले जाते हैं पार्लियामेंट। लेकिन जो सियासत में कहानी है चिराग पासवान की, भाषण तकरीर बड़ी लंबी लंबी, काफिला जब उनका निकलता है तो आप देखेंगे कि सैकड़ों की संख्या में लोग उनके पीछे चले जाते हैं। ख्वाब मुख्यमंत्री बनने का है, लेकिन उनकी जो सियासत का हिस्सा है वो बिल्कुल समझिए कि बिखराव पर है। चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी अपने लिए इस्तेमाल तो कर लेती है, और वो खुद भी कहते हैं कि हम मोदी जी के हनुमान हैं। लेकिन हनुमान की हालत ऐसी है इस वक्त कि वो आदमी निर्णय नहीं कर पा रहा है कि वो महागठबंधन के साथ जाएगा, या इस बात का फैसला नहीं कर पा रहा है कि वो एनडीए के साथ रहेगा। हालांकि उनके दिमाग में ये बात चलती है कि हम बिहार के मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, लेकिन कब मुख्यमंत्री बनेंगे? जो राजनेता इस वक्त इस हालत में नहीं है कि वो ये फैसला ले सके कि वो हाजीपुर में जाके चुनाव लड़ेंगे या जमुई में ही चुनाव लड़ना पसंद करेंगे। स्थिति उनकी बहुत ज्यादा खराब हो गई है। उनके पिता जो उनके लालू प्रसाद यादव के साथ राजनीति शुरू किए, लालू प्रसाद यादव आज सत्ता में है, उनकी एक बड़ी पार्टी है, उनके बेटा उप मुख्यमंत्री हैं। चिराग पासवान की कहानी इसलिए कमजोर होती जा रही है क्योंकि वो सियासत में इस्तेमाल होते चले गए हैं। उनके अंदर एक लालच है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भारतीय जनता पार्टी से पहले चिराग पासवान हमला करते नजर आते हैं। मीटिंग हो, धरना हो, और नीतीश सरकार का कोई भी काम हो, कोई भी निर्णय है, उसमें सबसे पहले चिराग पासवान हमला करते आपको दिख जाएंगे। सिक्योरिटी तो मिल गई, केंद्र सरकार ने उन्हें सिक्योरिटी दे दी, बड़ा लंबा चौड़ा उनका काफिला चलता है, सायरन बजता है। राज्य के किसी भी कोने में, इलाके में जाएंगे तो चिराग पासवान अच्छा कपड़ा पहनते हैं, कुर्ता पहनेंगे, नीचे जींस पहनते हैं और बड़ा जोरदार भाषण देते हैं। लेकिन सियासत में उनके जो लोग हैं, यानी 4 से 5% लोग पासवान समाज से आते हैं, वो उनके पिताजी के देहांत के बाद संभावना तलाश रहे थे कि शायद चिराग पासवान हमारे लीडर हो जाएंगे। लेकिन चिराग को इसकी फिक्र ही नहीं है। चिराग से दौरा करते तो नजर आएंगे, लोगों से मिलते जुलते नजर आएंगे। पशुपति कुमार पारस इस वक्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके चचा हैं। अब बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पारस को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे रही है। यानी जो पारस चिराग पासवान के साथ घूमते थे, उनकी फाइल लेकर के जाते थे, ढोते थे, ये सारी कहानी है कि लोग जानते हैं कि पारस चिराग पासवान के भाई जरूर थे, लेकिन राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत व्यक्ति नहीं है वो। लेकिन चिराग पासवान के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी ने पारस को सबसे ज्यादा अहमियत दे दी।
प्राथमिकता इतनी दे दी कि केंद्र में उनको मंत्री बना दिया। और आज चिराग के मामले को लेकर के कोई भी राजनीतिक निर्णय होता है तो पशुपति कुमार पारस से यह बात पूछी जाती है। पारस का इतना बड़ा प्रभाव है राजनीति में कि चिराग पासवान को उन्होंने बर्बाद कर दिया, उनके पार्टी कार्यालय पे कब्जा कर लिया, उनकी पार्टी तोड़ दी। जिस पार्टी के पास 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, उनके पास कोई भी नहीं है आज। और बात यहां तक ये चल रही है कि वीना सिंह जो उनकी सियासी दुश्मन है, धोखा दे करके चली गई। चिराग पासवान अब उनको साथ लाने की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान की तस्वीरें आपने देखी होंगी कि महबूब अली कैसर जो खगड़िया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनकी पार्टी से जीत करके पहुंचे पार्लियामेंट, उनसे मिलने के लिए ईद के दिन रात में अंधेरे में वो पहुंच गए मिलने के लिए। अब इतने दिनों से क्या रणनीति चिराग पासवान बना रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। चिराग पासवान पर पशुपति कुमार पारस उनके राजनीतिक तौर पर जो चचा पहले से प्रभावी नहीं थे, वो इतने मजबूत हो गए हैं कि आज अगर वो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी को कह दें तो चिराग पासवान का पत्ता साफ हो जाएगा। लेकिन चिराग पासवान एक तरह से राजनीतिक तौर पर बिल्कुल हारते हुए खिलाड़ी नजर आ रहे हैं बिहार में, यानी उन्हें लूजर कहा जा सकता है कि चिराग पासवान की जो चिराग की रोशनी है वो अब समझिए कि खत्म हो गई है, मध्यम पड़ गई है। इसलिए कि इस वक्त वो फैसला नहीं कर पा रहे। इस वक्त दो धारा है बिहार में, एक एनडीए का है, एक महागठबंधन का है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के महागठबंधन की जो नेता है वो मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को कैसे हराना है। एनडीए के लोग नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं बिहार में कि नीतीश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया सुशासन के नाम पर। लेकिन चिराग पासवान सिर्फ इतना करते नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार को सिर्फ सियासी तौर पर क्या बोलना है, क्या हमला करना है, उनको क्या इस तरह से राजनीतिक तौर पर उनको उनकी जो परिभाषा है कि भाई आपका जो राजनीतिक सिस्टम है वो बिल्कुल फेलियर है, यहाँ पर विधि व्यवस्था ठीक नहीं है, ये आम राजनीति की भाषा होती है। चिराग पासवान एकदम ऐसे मझधार में फंसे हैं कि वो खुद भी डूबेंगे और पार्टी को भी डुबा चलेंगे। उनके पास कुछ भी बचा हुआ नहीं है। हालांकि उनके जो लोग हैं, उनकी पार्टी के लोग हैं जो भी कुछ बचे हुए हैं, बाकी तो पारस के साथ चले गए या कुछ दूसरी पार्टी में चले गए। तो चिराग पासवान फैसला नहीं कर पा रहे हैं अपने तौर पे, राजनीतिक तौर पे, कि चिराग पासवान को करना क्या है, जाना कहां है, मझधार में है। एक वक्त ऐसा था कि वो बीजेपी और एनडीए के लोगों को बड़ा सियासी तौर पर गाली देते थे जब उनके पिताजी की तस्वीर बाहर फेंक दी गई, उनका आवास खाली कर दिया गया, वो दंडवत हो गए थे। और पिताजी, किसी को भी हमदर्दी होती है अपने पिता से, लेकिन राजनीतिक तौर पर ये फैसला नहीं ले पाए, इतने कमजोर हो गए हैं। हालांकि युवा है, वो कहते हैं कि हम बहुत मजबूत हैं, और उनके लोग यहां तक ये दावा करते हैं, नारा लगाते हैं कि बिहार का अगला चीफ मिनिस्टर चिराग पासवान होगा, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग भैया जैसा हो, इस तरह के नारे लगाए जाते हैं। लेकिन चिराग पासवान राजनीतिक तौर पर एकदम कमजोर हो गए हैं। यह कहा नहीं जाता है कि बूढ़ा घोड़ा जो होता है वो खड़ा भी नहीं हो पाता है, सिर्फ नजर आता है कि ये घोड़ा है। वैसी ही स्थिति चिराग पासवान की हो गई है। सियासत में लोग तरह तरह के बयानबाजी देते हैं, उलट फेर का जो चक्कर होता है उसको राजनेता जो है भांपने का प्रयास करते हैं। लेकिन चिराग पासवान एकदम इन दिनों खामोश है, सन्नाटा है उन पर। समझ में नहीं आ रहा है कि चिराग पासवान जाएंगे कहां, वो खुद फैसला नहीं ले पाते हैं। और उनके जो करीबी लोग हैं, जो उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग, 24 घंटे जो चिराग चिराग करते हैं, चिराग भैया चिराग भैया, चिराग जी को कहां जाना है, किस प्रोग्राम में जाना है, कौन से अनुमति लेना है, वो लोग भी चिराग पासवान के भरोसेमंद नहीं है। आपने वो तस्वीर देखी होगी, वो वीडियो देखा होगा कि जब उनके पिताजी का देहांत हुआ और जो श्रद्धांजलि सभा होनी थी उसमें राजनेता आने वाले थे, उससे पहले जो है डेकोरेशन किया गया था उनके आवास पर, वहां पे वीडियो शूट कर रहे थे। वो एक वीडियो बना रहे थे कि पिताजी के लिए कितनी हमदर्दी है। उस वीडियो को उनके ही करीबी लोगों ने बना करके सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। तो चिराग के पिता के जाने के बाद उनके भरोसेमंद लोग उनके साथ गद्दारी करते नजर आते हैं। लेकिन चिराग पासवान इन चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। चिराग में संभावना बहुत है, ऐसे उनके लोग कहते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। आप देख लीजिए कि विधानसभा के चुनाव में 1 सीट वो जीत पाए, लोकसभा में 2 बार जीत करके आए, लेकिन बहुत बड़ी कामयाबी उनकी नहीं रही कि उनकी पार्टी ही टूट गई। उनके सारे के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दूसरी पार्टी में चले गए। चिराग पासवान के चचा पारस इतने ज्यादा उन पर हावी हो गए कि अपने बेटा को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया और इनको राजनीतिक तौर पर इनका पार्टी कार्यालय भी छीन लिया। चिराग पासवान कई बार रोने लगे, भावुक हो गए, उनकी मां उनके सामने आ गई। अब फैसला चिराग यह नहीं कर पा रहे कि हम हाजीपुर जाकर के पिता की जो सीट है वो बचा पाए, या जमुई जहां से हम जीत के द्वारा पहुंचे हैं उसी जगह पे रहें। तो कुल मिलाकर के चिराग पासवान राजनीतिक तौर पर इस वक्त एकदम कमजोर हो गए हैं, और राजनीति में इसे कहा जाता है कि चिराग जैसे लोग लूजर हो गए हैं। कैबिनेट मंत्री बनने के इंतजार में चिराग पासवान रोज ख्वाब देखते हैं। अब तो लोकसभा चुनाव का समय भी आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी का अनुमान है सिक्योरिटी बड़ी मिल गई है, गाड़ियों का काफिला बड़ा चलता है उनका, सायरन बजता है जब इधर से वो सीतामढ़ी जाए, सुपौल जाए, सहरसा जाए,
औरंगाबाद, जहानाबाद, जहां भी जाते हैं चिराग पासवान गाड़ी से आगे ऊपर निकलेंगे, हाथ हिला करके लोगों को बाय बाय टाटा बोलते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर इतने कमजोर हैं कि वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि चिराग पासवान गठबंधन की तरफ जाएंगे या एनडीए की तरफ जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस तरह की जो भी खबरें हैं वो हेडलाइंस बिहार पे अपडेट होती रहेंगी। आप बने रहें हमारे साथ।